गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेट्स वेलकम द रेन। मानसून आ गई, खुशी की बात है। रिजर्व का बात है। इतनी जो टेम्परेचर 50 क्रॉस कर गया था, तो उसके लिए हम तो बेताब से, बेचैन से मानसून को, बारिश को वेट करे, तब आज आ गई। तो दैट द रीजन हम लोग कन्फाइंड हो गए अपना घर पे। नहीं तो हम लोग नॉर्मली, लोकली, जो उल्ले में रहते हैं, नवी मुंबई में, हम लोग सेक्टर 2 पार्क में जाते हैं। बट आज पार्क जाने का डेयर इसलिए नहीं किए क्योंकि बीच में सब हम शवासन में करते रहेंगे और उसके बाद जब बारिश आ गई, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल वेलकम द रेन। भीगने के लिए मजा आता है क्योंकि अंदर में के बच्चा अभी भी जिंदा है। लेकिन लैपटॉप तो बच्चा नहीं है ना, लैपटॉप तो ऑलरेडी एडल्ट हो गया, वोट वोट दे रहा है, 18 साल का ऊपर है लैपटॉप, है ना। मेरा लैपटॉप से 18 साल ऊपर हुआ नहीं। तो बीच में अगर लैपटॉप और मोबाइल में बारिश गिर गई तो देर इज ए रिस्क। दैट द रीजन हम लोग का डिसाइड किए कि घर का अंदर या फिर आपका सोसाइटी में कहीं पे पार्क है, खुली जगह है, तो वहां पे हम बैठ सकते हैं। जैसे कि हम आज सेकंड पर आमेनिटे बैठे हुए हैं। चारों तरफ खुली है, ऊपर में छत है, बट मैं वो डिफरेंस फील कर रहा हूँ। खुली आसमान का नीचे बैठ के वर्कआउट करना और कंक्रीट छत का नीचे बैठ के वर्कआउट करने में फर्क है। लेकिन बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमको करना ही पड़ेगा। तो आज का जो नॉलेज शेयरिंग सेशन के लिए हम जाएंगे कलकत्ता इवेंट टू द गली बॉय ऑफ आवर टीम पलाश। बट बिफोर हैंडिंग ओवर द स्क्रीन टू हिम, मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि ओनली एक्सरसाइज ऑन सॉल्व आवर पर्पज। अगर कोई सोचता है कि मैं केवल एक्सरसाइज करके हेल्दी रहूं, वो बहुत मिथ है। अगर ऐसा होता तो मैराथन रनर, बहुत मैराथन रनर देखे होंगे कि हार्ट अटैक में गए हुए। बहुत कुछ लोग देखे होंगे बॉडी बिल्डर है, लेकिन वर्कआउट करते 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 जिम में हार्ट अटैक में गए। कुछ स्विमर को देखे होंगे, कुछ साइकिलिस्ट देखे होंगे, स्पोर्ट्स में उनको कैंसर वगैरह बीमारी से वो पीड़ित होते हैं। क्यों? बिकॉज ओनली एक्सरसाइज में काम नहीं चलता है। यू शुड नो द नॉलेज behind the exercise and you should know the knowledge of the diets, nutrition. So nutrition का जो knowledge and उसमें क्या खाना पड़ेगा, कैसा खाना पड़ेगा, what is the physiology of our body, that is the reason हम 15 मिनट्स एवरी डे एक नॉलेज शेयर सेशन रखते हैं। फॉर दैट आज हम वेलकम करेंगे पलाश को। इनफैक्ट ये जो वीक चालू है ग्लूकोज हेल्थ का वीक, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने का वीक, पैनक्रियास हेल्दीनेस इंप्रूव करने का वीक, एंड डायबिटिक ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का। तो वो कंटिन्यूटी रखने के लिए आई थिंक किक स्टार्ट किया था डॉक्टर तपन। वो कंटिन्यूटी रखने के लिए आप जाएंगे कलकत्ता, पलाश के पास। पलाश, आज यू नो, इज ए डबल मास्टर इन केमिस्ट्री फ्रॉम इंडिया एंड ऑल्सो फ्रॉम यूएसए इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, एंड ऑल्सो इज ए सर्टिफाइड nutritionist and fitness expert. So without wasting any time further, Palash, the screen to you, and I am putting yourself in spotlight. So let's welcome Palash. थैंक यू जगत जी। गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज भी हम कल का ही जो टॉपिक था उसको ही कंटिन्यू करेंगे, जो ग्लूकोज हेल्थ या डायबिटीज मैनेजमेंट के ऊपर। और आज जिस टॉपिक को मैं कवर करूंगा वो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होगा। और हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, शायद ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में सुना ही नहीं हो। और यह है बेसिकली जो गाट हेल्थ और हमारा ग्लूकोज हेल्थ, ये कैसे इंटर रिलेटेड है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और इसके ऊपर बहुत कम बात होते है और शायद लोगों को इसके ऊपर बहुत कम नॉलेज है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, और जो भी रिसर्च बैक्ड इंफॉर्मेशन है, जो भी मुझे मिला, अर्थात मेरा कहने का मतलब जो जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर आज कहने वाला हूँ वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश्ड हुआ है। तो वही इंफॉर्मेशन मैं आज शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये जो गाट हेल्थ और हमारा जो ग्लूकोज हेल्थ है ना, ये एक्चुअली इंटर रिलेटेड है। मतलब ऐसा है कि अगर आपका गाट हेल्थ ठीक नहीं है, गाट हेल्थ ठीक नहीं है मतलब ये एक्यूट नहीं है। अगर आपको कोई क्रॉनिक क्रॉनिक गट प्रॉब्लम है, बहुत दिनों तक, बहुत समय तक कोई गट प्रॉब्लम है और वो कंटिन्यू हो रहा है, ऐसा अगर सिचुएशन है, तो वहां से आपको ग्लूकोज हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। और अदर हैंड, अगर आपको डायबिटीज है तो वो आगे जाके आपको गट हेल्थ में कन्वर्ट हो सकता है, डिफरेंट गट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अभी क्यों है कि जो गट प्रॉब्लम अगर होगा तो क्यों आपको डायबिटीज मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आपको गट प्रॉब्लम है तो गट प्रॉब्लम लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। बहुत इन्फ्लेमेशन होता है। जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो हम आसानी से हमें
इमीडिएटली पता नहीं चलता है। ये इसको कहते हैं कि बहुत ही लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, इसके वजह से क्या होता है, जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, वही रिस्पॉन्स के वजह से जो इंसुलिन रेस्पॉन्सिव जो रिस्पॉन्स होता है, इंसुलिन जिस तरीके से काम करता है उसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो एक्चुअली अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज होगा बॉडी में। तो वो सब केमिकल्स, ये इंसुलिन का जो काम होता है, इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स को इंटरफेयर करता है, और इंसुलिन जो रेजिस्टेंस होता है वो उसको एक्चुअली इंक्रीज कर देता है। तो जैसे कि मैंने पहले एक बार कहा था, फैट सेल्स अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो ऐसा ही होता है। तो ये एक रीजन होता है। और सेकेंडली, आपका जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है ना, उसके ऊपर इसका बहुत इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्ट होता है इसको मैं बोलता हूँ। पहले भी हम लोगों ने बात किया है कि हमारे गट में बहुत सारा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशल बैक्टीरियाज होता है। और जब हम फाइबर कंज्यूम करते हैं, ये बैक्टीरिया उस फाइबर को कंज्यूम करता है, फर्मेंटेड होता है, फर्मेंटेशन होता है, और वहां पर शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस्ड होता है। और दिस इज द ओनली वे, एक यही एक मतलब वो वे है जिसमें हमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड एक्चुअली मिलता है। तो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड एक्चुअली हमारे जो ये ग्लूकोज हेल्थ है इसके ऊपर बहुत ही इफेक्ट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। कैसे होता है मैं आपको बोलता हूँ। बहुत सारे रिसर्चेस ये हुआ है। तो पहले तो मैं ये बोल देता हूँ कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होता है, पहले भी मैंने कहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है। तो क्या होता है, अगर नहीं होगा, ये बॉडी में कम हो जाएगा, तो ये कभी कभी जो हमारा पैंक्रियस हेल्थ है, पैंक्रियस हेल्थ को इफेक्ट करता है। क्योंकि जो हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कहते हैं, अगर ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड नहीं प्रोड्यूस होगा, तो वो फ्री रेडिकल की वजह से हमारा पैंक्रियस का जो बीटा सेल्स है ये सब डैमेज हो सकता है। तो अगर डैमेज होगा, बीटा सेल डैमेज होगा, तो इंसुलिन सिक्रेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें वो प्रॉब्लम होता है। और ये देखा गया है, बहुत रिसर्च ये इंडिकेट करता है कि अगर आपके बॉडी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की कमी है, मतलब ऐसा नहीं कि ये दिखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज है एक्चुअली, उनमें जो ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करने वाला जो बैक्टीरियाज होता है, ये बहुत कम होता है कंपेरेटिवली, कंपेयर टू ए नॉन डायबिटिक पर्सन। ये एस्टेब्लिश एक रिसर्च है। तो लास्ट ईयर में भी 2023 में एक रिसर्च पब्लिश हुआ था, बहुत ही अच्छा रिसर्च पब्लिश हुआ था, जर्नल ऑफ डायबिटीज में शायद। और उस रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही खूब इंटरेस्टिंग सा कुछ इंफॉर्मेशन आया था। तो ये इंफॉर्मेशन के बेस से, जैसे कि जो ये इंफॉर्मेशन ये था कि ये देखा गया था कि जो हमारा जो ग्लूकोज मेंटेनेंस है, जो इंसुलिन का जो नॉर्मल हेल्थी नॉर्मल लेवल मेंटेन करने में एक्चुअली 36 बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है। 36 बैक्टीरिया इसमें रिस्पॉन्सिबल है। आउट ऑफ ट्रिलियंस बैक्टीरिया, 36 स्पेसिफिक बैक्टीरिया वो इंसुलिन को जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में उसको मेंटेन करता है। और साथ ही साथ ये भी दिखा गया कि 10 बैक्टीरिया होता है जिसके जो एक्चुअली ब्लड शुगर को कम करने में हेल्प करता है। और ये भी देखा गया है जो ब्यूटेरेट प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया होता है, वो एक्चुअली बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रमोट करता है। ब्यूटेरेट क्या होता है, ब्यूटेरेट भी एक टाइप का शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटेरेट इस टाइप का होता है, डिपेंडिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ब्यूटेरेट में 4 कार्बन होता है। तो ये सब इससे पता होता है। जैसे कि उस पेपर में ये भी कहा गया था, जैसे कि कुछ स्पेशल ग्रुप का जो बैक्टीरिया होता है, जैसे कैप्रोकोसियस बैक्टीरिया, ये बोल रहे हैं दिस इज गुड फॉर इंसुलिन, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। ऑन द अदर हैंड, और एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसको फैल्कोनिफ्रैक्टर कहते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। तो अगर हमारा गट हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये जो दूसरे टाइप का बैक्टीरिया हो, खराब बैक्टीरिया, वो इंक्रीज होता है और अच्छा बैक्टीरिया डिक्रीज होता है। तो एज ए रिजल्ट, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी
का प्रॉब्लम हो जाता है। और ये भी देखा गया है, उस रिसर्च में ये कहा है कि अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड अगर आपके बॉडी में कम होगा तो आपके बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स होता है, बॉडी में नहीं, एक्चुअली हमारे इंटेस्टाइन में कुछ हॉर्मोन्स होता है, कुछ हार्मोन का लेवल भी कम हो जाता है। जिन्होंने भी एनएफएनए का कोर्स अटेंड किया है उनको पता है कि उनमें ऐसा हार्मोन एक है जिसको GLP-1 हार्मोन कहते हैं। GLP-1 इज एक्चुअली ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, ऐसा हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। मतलब इस हार्मोन की वजह से स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन स्टिमुलेशन होता है। ऑन द अदर हैंड और एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं पेप्टाइड वाई वाई। ये हार्मोन आप जब खाना खाते हो, वो जो सैटिएटी आता है ना, एक फुलफिलनेस आता है, फीलिंग का, वो लाता है। तो अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड का कमी है तो ये दो हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है इंटेस्टाइन में। तो क्या होगा, अगर GLP कम होगा आपका तो आपका इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा, और पेप्टाइड वाई वाई कम होगा तो आपको सैटिएटी नहीं आएगा, आप ज्यादा खा लोगे। तो आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओगे तो डेफिनेटली आपका ग्लूकोज हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। और साथ ही साथ ये भी दिखा गया है कि जो ये जो बोला कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इसकी वजह से हमारा जो बीटा सेल का डैमेज होता है, ये भी उस रिसर्च में इन्फॉर्म किया गया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है, तो अगर आपका गट हेल्थ ठीक ठाक नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है फॉर लॉन्ग टाइम, नॉट शॉर्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, क्रॉनिक है, तो वो आपके बॉडी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया है उसका उसका जो कॉलोनी है उसको कम करता है, और वही आगे जाके इंसुलिन का प्रॉब्लम या ग्लूकोज मेंटेनेंस का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये बेसिकली लॉन्ग रन में ये आपको डायबिटिक बना सकता है। तो फिर हमें क्या करना होगा, तो डेफिनेटली हमारा गट हेल्थ के ऊपर काम करना होगा, और गट हेल्थ को हमें ठीक ठाक करना होगा। तो गट हेल्थ जो हमें ठीक ठाक करेंगे, इसका जो फर्स्ट ये है वो है डाइटरी इंटरवेंशन। डाइटरी इंटरवेंशन हम करेंगे तो गट हेल्थ ठीक ठाक होगा। और एक सेकेंड होता है जो हम एक्सरसाइज करते ही है। तो डाइटरी इंटरवेंशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हम हमारे डाइट में इंक्लूड करेंगे, तब जाके हमारा गट ठीक होगा। सप्लीमेंट हम ले सकते हैं और क्यों लेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली बात यह है, हम थ्रू डाइटरी इंटरवेंशन हमारा जो ब्यूटेरेट प्रोड्यूसिंग शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया है हमारे गट में, उसका अमाउंट हम गट में इंक्रीज करेंगे, यही हमारा पर्पस है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले भी हम लोग डिस्कस किया है कि हमारा डाइट में फाइबर को ऐड करना होगा। और ये फाइबर कहाँ से मिलेगा, अगर नॉर्मल खाना करें तो ये हमारे जो होल ग्रेन फूड होता है, जो लेंटिल्स वगैरह होता है, लेग्यूम्स, इनमें मिलता है। और प्रॉब्लम ये होता है आज के टाइम में, ये जो होल ग्रेन फूड या लेग्यूम्स होता है, इनमें फाइबर बहुत कम होता है, क्योंकि हमारा राइस पॉलिश्ड है, दाल जो है पॉलिश्ड है। इसके जो आउटर लेयर होते थे पहले के टाइम में, उस आउटर लेयर में बेसिकली फाइबर होता था, अभी तो वो नहीं रहता है। हमारा जो अभी जो जो हम आटा खाते हैं उसमें तो फाइबर नहीं होता है, वो उसको फिल्टर करके निकाल दिया जाता है। तो हमारा इस होल ग्रेन बेस्ड जो फूड है इसमें ऑलरेडी फाइबर की कमी है। ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, तो कमी है, तो वहां से हमें बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट हम जो वेजिटेबल्स लेते हैं, स्पेशली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें बहुत सारा फाइबर्स मिलता है। बट ये भी हम ज्यादा खाएंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसलिए होता है कि आज के टाइम में हम ये सब वेजिटेबल्स पेस्टिसाइड के साथ मिला हुआ है, इसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड्स मिलता है। तो उससे पेस्टिसाइड्स मिलता है, और हम पता है जैसे जो ग्रीन जो सब्जी होता है उसमें आर्टिफिशियल कलर भी दिया जाता है ताकि वो अच्छा दिखे। तो हम अगर वेजिटेबल्स भी ज्यादा खाएंगे तो आगे जाके लॉन्ग रन में दूसरा दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेकेंडली फ्रूट्स। फ्रूट्स तो ऐसे ही आप अगर डायबिटीज हो तो आपके लिए फ्रूट्स रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। और फ्रूट्स के स्पेशली जो छिलका होता है उसमें फाइबर ज्यादा होता है। तो आज के टाइम में भी वो फ्रूट्स में भी आर्टिफिशियल जो प्रिजर्वेटिव्स दिया जाता है, पेस्टिसाइड्स मिलता है, तो इनकी वजह से भी हम फ्रूट का छिलका निकाल के खाते हैं, तो वहीं पर उसका मैक्सिमम डाइटरी फाइबर जो होता है निकल जाता है।
तो मेरा कहने का मतलब यही है, हमें आइडियली लेना तो चाहिए हमारे डाइट से, लेकिन वो लेना बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब रीजंस की वजह से। सो दैट्स व्हाई कभी कभी ये जरूरत पड़ जाता है कि हम उसको सप्लीमेंट करें। तो अगर हमको सप्लीमेंट करना है तो कैसे करें? डेफिनेटली मार्केट में बहुत सारा मिलेगा आपको, डाइटरी फाइबर्स मिलता है। बट हमारा जो है, जो एक्चुअल जो न्यूट्रलाइट सॉल्युबल फाइबर है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। और ये बेस्ट क्यों है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फाइबर है ये कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल फाइबर है, तो आप ये किसी में भी डाल सकते हो। और इसका, इस फाइबर का इटसेल्फ इसका कुछ टेस्ट नहीं है। वैसे मार्केट से अब हमें सीलियम हस्क भी मिलता है, लेकिन उसको पता है उसका एक टेस्ट होता है जो उतना अच्छा नहीं लगता है खाने में। कभी कभी वो खाने में तकलीफ भी होता है। लेकिन ये जो फाइबर है इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं है, तो इसको हम किसी भी चीज में डाल सकते हैं। इसको हम कोई मिल्क शेक बनाएंगे तो डाल सकते हैं, इसको हम हमारे जूस में डाल सकते हैं, इसको हम चाहे तो जो रोटी बना रहे उसमें डाल सकता है। मैं तो जब ये भिगा हुआ चना होता है उसमें भी डाल के लेता हूँ, तो क्योंकि उसका तो कोई ऐसा कोई फ्लेवर और टेस्ट नहीं है, तो किसी चीज में भी डाल सकता हूँ। ये एक चीज है। और इसमें तीन तरीके का सॉल्युबल फाइबर सोर्स है। एक रहता है इन्यूलिन, एक रहता है कि रेजिस्टेंट मेल्टोडेक्स्ट्रिन, और एक रहता है गौरगम। तो तीन डिफरेंट अलग अलग सोर्स है जो एक्चुअली डिफरेंट जो बैक्टीरियाज होता है बॉडी में, तो डिफरेंट बैक्टीरियाज को केटर करता है। तो इसीलिए मतलब वो वेरिएशंस है, क्योंकि कोई बैक्टीरिया को शायद इन्युलिन जैसा फाइबर चाहिए, किसी को रेजिस्टेंस मेल्टोडेक्सिन चाहिए, बेटर, उनका बेटर हेल्थ बेटर होता है, तो ऐसा तो तीन डिफरेंट तरीके का सोर्स है इस सॉल्युबल फाइबर का। दैट्स व्हाई ये जो फाइबर है दिस इज वेरी गुड फाइबर। और साथ ही साथ अगर हम फाइबर लेंगे तो और सेकेंडरी कुछ बेनिफिट भी हमें मिलता है। जैसे कि पहले हम सबको पता है फाइबर डोंट गेट डाइजेस्टेड, तो यहाँ से ग्लूकोज मिलता ही नहीं है। टू सम एक्सटेंट अगर जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जैसे मेल्टोडेक्स्ट्रिन, इससे टू सम एक्सटेंट मिलता है, बहुत ही कम। बट अदर फॉर्म्स ऑफ जो फाइबर होता है उससे हमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, ग्लूकोज नहीं मिलता है। तो उससे कोई ग्लूकोज स्पाइक नहीं हो सकता है। और सेकेंडली ये कार्बोहाइड्रेट का जो जो कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्टेबल जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे खाने में, उसका डाइजेशन को स्लो कर देता है। तो इंस्टेड ऑफ ए शार्प शुगर स्पाइक, अगर हम खाने में फाइबर ऐड करेंगे तो हमें हमें एक बाल्ट शुगर ये मिलेगा जो शार्प नहीं होगा, थोड़ा कंसिस्टेंट रिलीज होगा बॉडी ब्लड में, जो कि अच्छा है। एंड थर्ड होता है गट हेल्थ को, तो ये इम्प्रूव करेगा, करेगा ही करेगा। इसका मेन पर्पस यही है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करना। तो ये एक चीज है। और सेकेंड चीज है प्री एंड प्रोबायोटिक्स। नॉर्मली देखिए, हम अगर हमारे खाने में हम अगर दही को ऐड करेंगे तो दही इज ए नाइस सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। इसमें लाइव बैक्टीरियाज होता है जो गट फ्रेंडली होता है। इसको हम हमारा डाइट में ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे गट हेल्थ अच्छा होगा। लेकिन मैं जो प्रीबायोटिक के प्रोबायोटिक के बारे में बात करूंगा वो है न्यूट्रीलाइट प्री एंड प्रोबायोटिक। अभी न्यूट्रीलाइट प्री एंड प्रोबायोटिक के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन मार्केट। और ये साइंटिफिकली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम जब ये दही खाते हैं या दूसरे तरीके का जो मैक्सिमम मैक्सिमम जो मार्केट में जो होता है जो प्री एंड प्रोबायोटिक्स जो कंपेरेटिवली थोड़ा चिप होता है, उसमें एज ए प्रोबायोटिक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होता है। और ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं इससे बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, बैक्टीरिया में का बहुत सारा स्ट्रेन होता है। और सब स्ट्रेन एक्चुअली में उतना पोटेंट नहीं है, गट फ्रेंडली नहीं है। कुछ स्ट्रेन होता है जो बहुत ही अच्छा है, हमारे गट के लिए अच्छा है, कुछ उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देता है। मैक्सिमम टाइम जो चिप वर्जन होता है उसमें जो चिप स्ट्रेन होता है तो वो उतना काम नहीं करता है। तो बहुत सारे टाइम ये देखा गया है कि प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक लेने से भी कुछ लोगों को गट हेल्थ में उतना सुधार नहीं आता है। तो इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये लैक्टोबैसिलस हमेशा उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। और सेकेंडली ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है इसको अगर अबव 8 डिग्री टेम्परेचर रखोगे तो ये मर जाएगा, ये जिंदा नहीं रहेगा। बट स्टिल जो वो जो फॉर्मुलेशन जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें वो उतना आसानी से मरते नहीं है, लेकिन फिर भी
आप जो लैक्टोबैसिलस यूज करते हो, जो प्री प्रोबायोटिक यूज होता है, वो तो रूम टेम्परेचर में ही रहता है। एक्चुअली बच्चों का मिलता है एक लैक्टोबैसिलस और नोवोजार्मिना, ये सब वो फ्रिज में इसलिए रखा जाता है। लेकिन जो एडल्ट्स के लिए जो मिलता है वो ऐसा ऐसा कैप्सूल फॉर्म में आता है, रूम टेम्परेचर में होता है। तो इसी के लिए होता क्या है, जब वो पैकिंग हुआ उस टाइम उसमें जितना लाइव बैक्टीरियाज है, अब जब ले रहे हो उस टाइम उतना वो लाइव बैक्टीरियाज में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। तो वो उतना अच्छा काम नहीं करता है इसीलिए, क्योंकि बहुत सारे लाइव बैक्टीरिया मर जाता है। बट ऑन द अदर एंड हमारा जो है, इसमें लैक्टोबैसिलस नहीं होता है। इसमें एक बहुत ही अच्छा पोटेंट डिफरेंट तरीके का स्ट्रेन होता है, जिसको कहते हैं बैसिलस कोआगुलस यूनिक आईएस स्ट्रेन। ये जो स्ट्रेन होता है ये एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया से बनता है, जो जिसका जो आउटर लेयर होता है वो स्पोर फॉर्मिंग होता है, स्पाइक फॉर्मिंग, जो इसीलिए ये बहुत स्टेबल होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये अब रूम टेम्परेचर स्टेबल होता है। और एक प्रॉब्लम होता है जो लैक्टोबैसिलस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, हम जब दही खाते हैं वो तो पहले हमारे स्टोमक पे जाता है, और लैक्टोबैसिलस स्टोमक एसिड में सर्वाइव नहीं करता है, वो वहीं पर ही मर जाता है। और ये लैक्टोबैसिलस जब तक ये इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, स्पेशली लोअर इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, तब तक इसका कुछ फायदा नहीं है। स्टोमक में इसका उसका उतना कुछ काम नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो बैक्टीरिया होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। तो इसको इंटेस्टाइन में जाना पड़ेगा। बट बिफोर दैट इट गोज टू इंटेस्टाइन, वो स्टोमक में जाता है, और मैक्सिमम लैक्टोबैसिलस वहीं पर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन और हाई पीएच का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ऑन द अदर हैंड ये न्यूट्रोलाइट प्री एंड प्रीबायोटिक में जो स्ट्रेन है, जो बैक्टीरिया, वो इस एसिडिक एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है। तो मैक्सिमम बैक्टीरिया हम ये लेंगे तो इंटेस्टाइन तक जाएगा, और इंटेस्टाइन में जो माइक्रोबायोटा है उसको हेल्प करेगा हेल्दी रहने में। सो ये एक बहुत दैट्स वाई कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये न्यूट्रोलाइट प्री एंड प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक है, ये बेटर देन एनी अदर बैक्टीरिया, एनी अदर प्री एंड प्रोबायोटिक। तो यही है दो चीज, दो ये सप्लीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो हमारे गट हेल्थ के लिए होता है। इवन ये जो प्री एंड प्रीबायोटिक अच्छा है, ये हमारा हमें एक टेस्टिमोनी भी मिला था। हम जो एनएफएनए के कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर, जो इंस्ट्रक्टर है उनका एक ये था, उनका एक खुद का एक क्लाइंट था। तो उनको क्लाइंट को उन्होंने कुछ प्री एंड प्रीबायोटिक्स दिया था, लेकिन काम नहीं कर रहा था। फिर इस प्री एंड प्रीबायोटिक के बारे में वहां पर डिस्कशन हुआ था, और उन्होंने उनके क्लाइंट को इसको सजेस्ट किया था, और उन्होंने खुद कहा है ये देने के बाद उनका क्लाइंट में बहुत सुधार आया। तो वो भी कह रहा है कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि दिस इज बेटर देन अदर प्री एंड प्रीबायोटिक इन मार्केट। और अदर देन दिस बहुत सारे रिसर्च ये भी कहते हैं कि आप अगर आपके डाइट में ओमेगा 3 ऐड करोगे, विटामिन डी ऐड करोगे, तो ये एक्चुअली जो इंसुलिन प्रोड्यूस, ये गट माइक्रोबाइम के लिए बेटर होता है। और साथ ही साथ ये भी रिसर्च ये भी कहता है कि हमारा पैंक्रियास में इंसुलिन सिक्रेशन के लिए कैल्शियम का बहुत रोल होता है। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होते हो तो वो एक एक्चुअली ये जो इंसुलिन सिक्रेशन होता है, दिस हैपेंस थ्रू ए सिग्नलिंग पाथवे, और उस सिग्नलिंग पाथवे में कैल्शियम का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैल्शियम 2+। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है तो वो भी आगे जाके इंसुलिन सिक्रेशन को कम कर सकता है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। और अनदर एक न्यूट्रोलाइट के पास अनदर एक ये है सप्लीमेंट है जो ग्लूकोज हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो है कोएंजाइम Q10। ये डायरेक्टली हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। बहुत सारे रिसर्च इसके ऊपर भी है। ये दिखा गया है कि कंजम्पशन ऑफ कोएज Q10 सिग्निफिकेंटली improves ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब हेल्दी ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबिटिक पेशेंट्स और प्री डायबिटिक पेशेंट्स। तो यही है जो मुझे कहना था कि गट हेल्थ के साथ कैसे हमारा ग्लूकोज हेल्थ रिलेटेड है। तो प्री एंड प्रोबायोटिक हमें लेना है, फाइबर भी हमें लेना है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। इवन जो जिनको डायबिटीज नहीं है वो भी, उनको भी लेना चाहिए, ताकि आगे जाके वो इसको स्टॉप कर सके, उसको प्रिवेंट कर सके डायबिटीज को। थैंक यू। थैंक यू पलाश, थैंक यू, लेट्स गिव अ बिग हैंड टू पलाश। मजा आया सुनने में, क्योंकि एंटर टीम जो है ना वो पलाश का
टॉक को बहुत ही इंटरेस्ट में सुनते हैं। वी हैव फ्यू ऑफ द स्पीकर जैसे पलाश हो गया, डॉक्टर तापन, डॉक्टर प्रमोद। फैंटास्टिक, वेरी। लेट्स गिव अ बिग। तो जैसे कि मैं शुरू से जब सेशन स्टार्ट हुआ बताया था कि केवल एक्सरसाइज में आदमी फिट नहीं होता, और केवल एक्सरसाइज में आदमी फिट होता है तो मैराथन रनर हार्ट अटैक में नहीं मरता, जिम करते 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 बॉडी बिल्डर को हार्ट अटैक नहीं होता, स्विमर को कैंसर। तो एक्सरसाइज के लिए, आई मीन गुड हेल्थ के लिए चार पिलर का जरूरत है। वन ऑफ द पिलर इज एक्सरसाइज, सेकंड अनदर इंपॉर्टेंट पिलर इज न्यूट्रिशन। तो दैट इज द रीजन हम एवरी डे 15 मिनट इसको उसका ऊपर बात करते हैं। सो लेट्स गेट अप ऑन द मैट। और बारिश तक खुल गई, आसमान भी थोड़ा खुल गई, बाहर जाने से होता, लेकिन मेरे को वही थोड़ा रिस्क लगा कि बीच में अगर बारिश हो गई तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा प्रिपरेशन हम लोग को इंडोर तो आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन में हम लोग का हो गया। मैं देखा कुछ चीजें सटपल है, यहाँ पे स्पीकर लेके नहीं आया, थोड़ा आवाज कम आ रही थी, लेकिन बराबर। तो मेरे साथ हंसराज भाई बैठा हुआ है, अरुंधति बैठी हुई है, बाकी तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मिनाल दा तपन कन्फाइंड टू होम, ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा। सो लेट्स गेट अप ऑन द मैट और हम लोग अभी वार्म अप करते हैं। आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन द स्पॉटलाइट। हाँ हाँ हाँ। वार्म अप के बाद अगेन हम विल गो फॉर रेगुलर वर्कआउट। सूर्य प्रणाम, चंद्र प्रणाम करेंगे। देन होमवर्क के लिए कल अरुंधति ने पोस्टिंग किए थे होमवर्क, मतलब मीनाल पाठक जी का कुछ वर्कआउट पोस्टिंग की थी। आई थिंक वो हमारा होमवर्क होमवर्क है, उसी को जब रिपीट कर। ओके, देन टाइम परमिट विल गो फॉर प्राणायाम मेडिटेशन। लेट्स गेट अप ऑन द मैट, इट्स द टाइम। होपफुली मैं आवाज इज ऑडिबल। वॉइस जी ऑडिबल भाई, है? सुनाई सुनाई दे रहा है। और एक किसी का आवाज शायद माइक ऑन म्यूट है। माइक म्यूट है? नहीं, आपका ठीक है, और एक किसी का आवाज आ रहा है, और एक अच्छा, तो मैं किसी क्या का करता हूँ, अनम्यूट है शायद। आई एम पुटिंग एवरीबॉडी म्यूट। जो कोस्ट है बीच में आप अनम्यूट करके, अगर कहीं मेरी आवाज नहीं आ रही तो मुझे बोल दो। आई थिंक देयर आर फ्यू कोहोस्ट। रजत, तुमको भी कोस्ट बुलाते हैं, किधर हो तुम? गुड टू सी रजत इन आउटसाइड, गुड टू सी। इंद्र, पार्क में बैठो, जिस जो पार्क में बैठे हो ना, अरे वाह इंद्र, तुम्हारे साथ में कौन है? वेरी गुड, वेलकम 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 वेलकम। चलिए, लेट्स स्टार्ट स्टार्ट। थोड़ा सा नई जगह है ना, मेरे को तो अरेंजमेंट करना पड़ता है, वो सेटिंग आई थिंक इट्स ओके। तुम्हारा में देख के बोलना अगर हेड वेड करता है तो क्या। तो आराम से छेड़ खड़े हो जाए अपने अपने जगह में। बॉडी को पूरा हल्का कर, बिल्कुल लाइट टाइट करके, बिल्कुल लाइट सीधा खड़े। अभी अभी हेड से लेकर टो तक सारे अंग को थोड़ा सा रिलैक्स फ्री कर दें। ओके, आंख बंद करके सिर को घुमाए एक डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6। अभी आंख बंद करते हुए रिवर्स। 6 5 4 3 2 1। मेरी आवाज अगर कम आती है तो बोलना, मैं मोबाइल पर चेक। नार्म, साइड, टफ, फ्रंट, साइड, डाउन, 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 लास्ट साइड, टफ, फ्रंट, साइड, डाउन। Then list clockwise 1 2 3 4 5 6, reverse 6 5 4 3 2 1। then shoulder, दोनों हाथ के कंधे का ऊपर रखो। 1 2 3 4 5 6, reverse 6 5 4 3 2 1। हो गया? आगे पीछे। now west, come on, right, घूमा पूरा फुल। 1 2 3 4 5 6, reverse 6 5 4 3 2 1। now right leg, आगे पीछे like this। 1 2 3 4 5 6। बड़ी तो बड़ी हल्का रखो, कोई बड़ी पर टाइट नहीं। ठीक है? now left leg, 1 2 3 4 5 6। now straight,
like this 1 2 3 4 5 जितना ऊपर उठेगा उतना अच्छा 6 लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 now knee like this 1 2 3 4 5 6 reverse 6 5 4 3 2 1 left leg 1 2 3 4 5 6 reverse 6 5 4 3 2 1 now angle as 1 2 3 4 5 6 reverse 6 5 4 3 2 1 left leg 1 2 3 4 5 6 reverse 6 5 4 3 2 1 अब एंटायर बॉडी स्ट्रेच आप इसको हम कहते हैं ताड़ासन दोनों पैर का बीच में लिटिल बिट गैप दे दो बहुत ज्यादा गैप नहीं है मेरे को फिर भी लग रहा है कहीं ना कहीं ठीक है सेटिंग बराबर है ओके दोनों पैर का बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं थोड़ा कंफर्टेबल गैप जिसमें आप स्टेबल हो जाओगे दोनों हाथ को ऐसे ही नकल करो हेड का ऊपर रखो लंबी गहरी सांस लो दूर में एक जगह में नजर को फिक्स करो आंख खुली रखिए और लंबी गहरी सांस लेके स्ट्रेच स्ट्रेच पूरा पैर का टो का ऊपर खड़ा उंगली का ऊपर खड़ा ओके और 40 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 खींचो खींचो जितना ऊपर 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 आराम से ओके नाउ फाइनल वार्म अप ऐसा ही रह के दोनों हाथ लाइक दिस और राइट हैंड को लेफ्ट टो में लगा और ऊपर वहां 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 9 9 8 8 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 very good fantastic now we are ready for सूर्य नमस्कार हम लोग सूर्य नमस्कार मैट का आगे आ जाइए मैट का क्योंकि आप पैर थे ना पीछे तो मैं आपका आगे चलिए अब सूर्य देव का नमस्कार करना है तो आप जोड़ के ओम सूर्य देव संसार तेजरीशे जगत्पते अनुकंपयं मत्वा गृहणार्घ्यदिवातो सूर्याय नमः जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट है क्वेश्चन में मार्क करो दोनों हाथ को कान का बाजू में रखो एक ही साथ हाथ और सिर एक ही साथ ऐसा नहीं कि पहले सिर किया उसके बाद बेंड फॉरवर्ड राइट लेग पीछे जब राइट लेग पीछे आता है ये पैर स्ट्रेट रहेगा ऐसे आगे ऐसे देन लेफ्ट लेग पीछे प्लांक प्लांक पे हिप को ऊपर ले ऐसा प्लांक ओके देन बेंड योर नी चेस्ट और छाती को जमीन पर रखो और वहीं से भुजंगासन जब आप भुजंगासन करते हो नाभि जस्ट जमीन की उधर से पर्वतासन लेफ्ट लेग आगे लेके आओ अश्वसंचालन राइट लेग आगे लेके आओ हस्तपदासन आधा सेट हुआ सेकंड सेट करेंगे ओम रवाय नमः और जिनका बैक पेन है यहाँ पे बैक ज्यादा मुड़ने का नहीं धीरे से जितना कंफर्टेबल होता है आगे आओ
लेफ्ट लेग पीछे, अश्वपंचासन, राइट लेग पीछे प्लांक, bend your knee, touch your chest and chin, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे, अश्वपंचासन, लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन। एक सेट कंप्लीट हुआ, और 2 सेट करेंगे हम लोग। ओम गंगाय नमः। राइट लेग पीछे, अश्वपंचासन, लेफ्ट लेग पीछे प्लांक, तो प्लांक है तो दोनों पैर को जोड़कर, दोनों पैर को जोड़कर पंच। Then bend your knee, touch your chest and chin, stand up, Bhujangasan, Parvatasan, left leg आगे, अश्वपंचासन, right leg आगे, हस्तपदासन। ओम मित्राय नमः। Bend forward, left leg पीछे, अश्वपंचासन, right leg पीछे plank, bend your knee, touch your chest and chin, Bhujangasan, पर्वतासन, राइट लेग आगे, अश्वपंचासन, लेफ्ट लेग आगे। सेकंड सेट कंप्लीट हुआ, लास्ट सेट। ओम आदित्याय नमः। Then forward, right leg पीछे, अश्वपंचासन, लेफ्ट लेग पीछे प्लांक, bend your knee, touch your chest and chin, भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे, अश्वपंचासन, राइट लेग आगे, हस्तपदासन। लास्ट, ओम श्री सूर्य नारायण नमः। Then forward, left leg पीछे, अश्वपंचासन, right leg पीछे flat, bend your knee, touch your chest and chin, Bhujangasan, पर्वतासन, right leg आगे, अश्वपंचासन, लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन। ओके, हवा बिल्कुल कम हो गई नहीं? हाँ, ऐसे ही थोड़ा बहुत ज्यादा ओपन स्पेस नहीं है, क्लोज स्पेस नहीं है, चलेगा। तो फिर हम जाएंगे, अभी थोड़ा पानी पी लो, देन हम जाएंगे चंद्र नमस्कार। ओके, 2 सेट चंद्र नमस्कार करेंगे, देन उसके बाद हम इसको लाइक ठीक स्टार्ट ना। चंद्र नमस्कार में ऐसे ऊर्ध्व प्रणाम, लाइक चले चले ऊर्ध्व प्रणाम, दोनों हाथ को जोड़ के हेड को सीधी रखिए, साथ में लेफ्ट टर्न, देन leg pose में लाइक दिस, leg pose सब लोग का, देन त्रिकोणासन, आराम से ऊपर वाला हाथ अगले के पीछे पकड़ो, कोरे को उल्टा लगा, दोनों हाथ की साइड में दबा लो और साथ के ऊर्ध्व प्रणाम। फिर एक पद प्रणाम, नाम से अंदर साइड से और इधर से ऊर्ध्व प्रणाम, दोनों हाथ को कमजोर पकड़ो, फोrehead को घुटने में लगाने का त्रिकोणासन। वहीं से फिर एक्टिव पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट, वन मोर, लेफ्ट बैंड, एक्टिव पोज, त्रिकोणासन, ऊपर का हाथ को लेकर कमजोर को पकड़ो, शोल्डर को घुटने में लगाओ,
दोनों हाथ में बैलेंस करके उल्टे प्रणाम में आना। then एक पद सेंटर साइड और ऐसे फिर उल्टे प्रणाम में आना। दोनों हाथ को पंजे को पकड़ो और एक को घुटने में लगाओ। त्रिकोणासन एक ही पोज उल्टे प्रणाम। राइट। ओके, नाउ वी आर सेट फॉर फंक्शनल मूवमेंट। थोड़ा सा मैं लैपटॉप को सेट कर देता हूँ ताकि सबको दिखे। मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत सेटिंग का चेंजेस है, बट विल डू इट। एंड अभी मैं थोड़ा क्या लगा दो, एक म्यूजिक शेयर कर लेता हूँ मैं। म्यूजिक के साथ साथ हम लोग अब कुछ रिलैक्सेशन म्यूजिक लगाएंगे कि बीच में मुझे को फिर म्यूजिक चेंज करने का जरूरत नहीं पड़े। हाँ, म्यूजिक का आवाज बराबर आ रहा है ना? बहुत कम आ रही है, धीमी आ रही है? ये ठीक है, बराबर आ रहा है जगत। वेरी फैंटास्टिक फैंटास्टिक। यहाँ पे मेरे को एक ही फायदा है, लैपटॉप डिस्चार्ज नहीं है क्योंकि सप्लाई है। ओके, अभी हम बात किए थे होमवर्क कल 7 तक में था ना? नहीं तो हम लोग तो वो वाला कहीं खराब। ओके, तो कुछ होमवर्क कर लेते। कल होमवर्क के लिए ऑलरेडी पोस्ट की थी ना, उसी को हम आज रिपीट करें। उसी को क्या जैक नाइफ ने क्या बताया था? कौन? बिना तो ऐसा हो जाइए। तो फिर करके क्या है, लेफ्ट राइट, राइट हाथ लेफ्ट हैंड, 1 2 सीधा रखिए, 3 4 5 6 7 8 पहले एक बार सीधा ऊपर, 8 9 10 उल्टा। फिर अभी राइट लेफ्ट लेफ्ट हैंड, 1 क्रॉस क्रॉस, 2 3 4 5 6 7 करो सब लोग, 8 9 10 हो गया ना? आप जाएंगे रशियन ट्विस्ट। नो, रशियन ट्विस्ट कैसा है? ऐसा रखिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 1 1 राइट एल्बो लेफ्ट नी, 1 फिर लेफ्ट एल्बो राइट नी, 1 2 2 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है? 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 हो गया? मजा आया? लास्ट में साइकिलिंग कर लेते हैं। ओके, साइकिलिंग ऐसा साइकिल लाइक दिस। ये तो हो जाएगा ना इजी। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 9 9 8 8 7 7
6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1. Okay, rest. The left twist, right twist, left twist, right twist, left twist, right twist. ओके, समय को देखते हुए हम लोग फिर आ जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, फिर हम लोग योगासन में आएंगे। और एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट काल तक पोस्टपोन करेंगे। ओके, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं, पता नहीं, बिल्कुल हवा नहीं, हवा का प्रॉब्लम, हवा नहीं आ रही है। गाड़ी में भी ऐसे कल अगर बारिश नहीं होगी तो हम वही जगह जाएंगे, वो वी आर मिसिंग दैट प्लेस। बस प्लेयर थोड़ा सा रेस्ट कर लो बॉडी को, या फिर ऐसा ही बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ, या फिर मकरासन। थोड़ा सा रेस्ट, सांस लो छोड़ो, ब्रीदिंग में कंसंट्रेशन, नो शालो ब्रीदिंग, फुल दम में सांस, फुल दम में सांस लो। उधर वो तो बिल्कुल चारों तरफ से ब्लॉक, फुल दम में सांस, रेस्ट कर लो। आज हम ऐसे ही योगा मुद्रा में जाएंगे, जैसे कि हम लोग का ग्लूकोज हेल्थ का सेशन चल रहा है। ग्लूकोज हेल्थ के गाने के लिए आज के 2 दिन पहले हम करेंगे मलासन, मलासन के बाद हम लोग करेंगे उत्तानपादासन, है ना, जानुषी शीर्षासन, जानुषी आसन, जानुषी आसन करेंगे। देन हम करेंगे पृष्ठासन। तो पहले हम पृष्ठासन करते हैं, मलासन लास्ट में करते हैं, मलासन रिलैक्सिंग है, तो शुरू धीरे 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 रिलैक्सिंग स्टेज। ओके, पृष्ठासन में क्या है, आप वज्रासन में बैठ जाओ। सब लोग रेस्ट हो गया, सबका रेस्ट हो गया। वज्रासन में बैठ जाओ, वज्रासन, दोनों हाथ ऐसा है, ऐसा है, लाइक दिस, दोनों हाथ ऐसा देख रहा है, ऐसा है दोनों। ओके, अभी दोनों हाथ को लेके लगा लो, मुट्ठी में लगा दम, और आगे आगे लेके, आगे आगे लेके, लाइक दिस। अभी आगे जाने का, तीर आगे जाने का, तीर पीछे, तीर आगे आने का, तीर पीछे, सिंपल। तीर आगे, तीर पीछे, तीर आगे आने का, पेट को मसल को खींच के, और मसल को खींच के, तीर आगे आने का, तीर पीछे, तीर आगे आने का, तीर पीछे, मोड़ आगे आया, आराम से आगे आया, आराम से फिर आगे आया, फिर आराम से। ओके, अभी थोड़ा सा रेस्ट, अभी रेस्ट, पसीना छूट गया, थोड़ा सा बैठो। मुझे लग रहा है बाहर में भी हवा नहीं होगी, क्योंकि ओपन ऊपर में रूफ है, लेकिन बाकी चारों तरफ ओपन। थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद जाएंगे हम जानुषी आसन, फिर हम जाएंगे पश्चिमोत्तानासन। जानुषी आसन में क्या है, ऐसा ही पैर, एक पैर को, दोनों पैर को सीधा रखो, दोनों पैर को सीधा रखो, राइट लेग को लेके ग्रोइन का पास, मतलब थाई जंग है उसमें टच साधा। जिनका नहीं हो रहा है बहुत फोर्स नहीं करने का, क्योंकि जबरदस्त योगा में शरीर को जबरदस्त खींचने का नहीं, सब यहाँ तक घुटने तक आता है, घुटने तक जहां तक आता है, तो जिनका पूरा ग्रोइन टच करता है और जंग का पास पैर आता है, पंजा आता है, तलवा आता है, लगा। ठीक है, आपका आ रहा है, ठीक, आपका आ रहा है, दोनों हाथ को ऊपर उठाओ और धीरे से
सांस लो, सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए पंजे में, अगर पंजा पकड़ में नहीं आता है तो यहाँ पकड़ो, हिल तक पकड़ो, जहां तक ना पंजे तक पकड़ो और सिर को लेके घुटने में टच करने की कोशिश करो। मैं आपको निश्वास में कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, आप नॉर्मल ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन नॉर्मल। इसको हम ब्रीदिंग का साथ में भी अलाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले बार करें तो हम नहीं करा रहे। बहुत बढ़िया फायदा है, स्ट्रेस फील करो आपका गट एरिया में, पैंक्रियाटिक हेल्थ, किडनी हेल्थ के लिए बहुत। धीरे से सेम दूसरे लेग, अभी राइट लेग को स्ट्रेट करो, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके आपका एडी को ग्रोइन में लगा और तलवा को जंप लगा, थाई में दोनों हाथ को ऊपर उठा और हाथ को लेके पंजे को पकड़ो, पैर का उंगली को, और फोरहेड को घुटने में लगाने की कोशिश करो जहां है। अगर पंजा पकड़ में नहीं आता है, आप एडी तक लो, क्या बोलते हैं, नी तक लो, घुटनी तक, जहां तक होता है लेके जाओ। बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करो और फोरहेड को घुटने की तरफ लेके आओ और वहीं पे निश्वास लेते रहो। 10 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ना दोनों पैर को जोड़ दो, ऐसा हाथ के ऊपर पश्चिम उत्तानासन, हाथ को लेके दोनों हाथ को, दोनों पंजे को पकड़ो, फोरहेड को लेके घुटने तक लेके आओ, जहां तक आता है लेके आओ और वहीं पर होल्ड करो 10 काउंट। निश्वास लेते हो, प्रश्वास छोड़ते रहो, ब्रीद इन डीप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ओके। अभी थोड़ा सा बैठ जाए, रिलैक्स। अब हम जाएंगे देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन आसन, जिस आसन में सुबह उठ के मैं जो कहता हूँ आपको पानी पीने को, हल्का गुनगुना कर थोड़ा सा नींबू निचोड़ जो पानी पीते हो, इसी आसन में बैठ के पानी पीना, ना कि डाइनिंग टेबल में। जिंदगी भर तो दिन भर डाइनिंग टेबल बैठे रहते, तो नीचे बैठ के यही मलासन में पानी। वो मलासन क्या है, थोड़ा रेस्ट बस। यू आर एंजॉयिंग द स्वेटिंग। स्वेटिंग के लिए कितना मोमेंट है, और ऐसे ही मलासन में क्या है, थोड़ा रेस्ट करो, बॉडी का रेस्ट, लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ो और मेरे को घड़ी देखो। मलासन में हम ऐसे ही बैठे, जैसे स्क्वाट पोस्चर है ना, देसी वाला टॉयलेट में बैठते हो, ऐसे ही बैठे, देसी वाला टॉयलेट में बैठते हो, और जितना आप वाइड कर सकते, मेरे ख्याल में आपको कंधे का जितना वाइड है उतना ऐसा बैठे और बस नमस्ते मलासन। सिंपल। आप जो पानी पीते हो ऐसा है, नमस्ते में बैठ के पानी नहीं पीना, ऐसा बैठो और पानी पियो। सुबह जो पानी पीते हो गर्म पानी सुबह उठ के मतलब करना है आपको, मुझे मिलो ऑप्शन बताता हूँ, तो ऐसा ही बैठने का। अभी इसको ऐसा ही लाइक दिस इज द मलासन, और इस पोजीशन में बैठो, दोनों हाथ में बैलेंस करो नमस्ते मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी और आगे। हम 15 काउंट जाएंगे, 1 2, मतलब जिसका जितना स्टैमिना है, अगर 15 से नीचे किसका स्टैमिना लूज होगा तब नीचे आ जाओ, 3 4, सामने देखना है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से हाथ नीचे रखे, धीरे से रिलीज, धीरे से हो गया आपका। अच्छा पहले नो मैं बताया जिसका जितना स्टैमिना है, मैं ऐसा नहीं कि 20 तक लेके जा रहा हूँ। जब योगा में प्राणायाम में कभी शरीर को खींच के प्रेशर देके नहीं करते,
शरीर को खींच के प्रेशर देने के लिए मैं ऑलरेडी फंक्शनल मूवमेंट कर रहा हूँ, उसमें जितना खींच सकता। नाउ लेट्स गो फॉर बालासन। थोड़ा रिलैक्स कर लो। बालासन ही आज रिलैक्स, थोड़ा रेस्ट कर लो बॉडी को 30 सेकंड। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, नो शालो ब्रीथिंग। फुल सांस को, फुल सांस। सांस में कंजूसी नहीं लेना, क्योंकि यही एक चीज है जहाँ पे भगवान सबको एक ही तरह दिया। हमारे साथ को जितना है यार, हमको जितना है। भले पानी में फर्क हो गया, आजकल वो नालन पी रहे हो, हमको कैसे पानी पी रहे, बट हवा तो सब मिलेगा, उसमें कंजूसी नहीं। तो बालासन में क्या है, आप वज्रासन में बैठे हो। अगर वज्रासन नहीं होता सुखासन में बैठ जाओ ना, जिसका वज्रासन नहीं होता सुखासन ऐसे ही बैठ जाओ। हंसराज भाई नो प्रॉब्लम, सुखासन में बैठ जाओ और दोनों हाथ को लेके आगे आगे आगे, जैसे बच्चा रोते हैं ना, ऐसे आप भगवान का माँ का पास रोना चालू करो। भगवान को थैंक्स बताओ, इतना चीज मुझे दिए, इतना सारे चीज दिए, इतना सुंदर हेल्थ दिए, बढ़िया से परिवार दिए, बढ़िया से इनकम दिए, बढ़िया बिजनेस दिए, थैंक्स करो और भी देते रहो माँ। ऐसा रिलैक्स रिलैक्स। सुखासन आप करते रहो। मैं सुखासन में बैठा हूँ, मेरे को वज्रासन में जाना। जिनका वज्रासन नहीं होता सुखासन सामने बिल्कुल स्ट्रेच रिलैक्स। नॉर्मल हो जाओ। अभी हम जाएंगे पवन मुक्तासन और मरकटासन। समय जा रहा है, समय के हिसाब से हम लोग अभी जाएंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में जैसे कि आपको पता है, राइट लेग पहले फोल्ड करना, दोनों हाथ को ऐसे फैसला बनाना, दोनों हाथ का अंगूठी में, और प्रेस करके छाती का चेस्ट का ऊपर प्रेस 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलीज करना, झटके के साथ। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करो, प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अभी दोनों पैर को ऐसा फोल्ड करो, एक बढ़िया सर्किल और छठ के ऊपर प्रेस, और पंजे को ऐसे स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी चिन को लेके घुटने का बीच, ये है आपकी शिवाजी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नाउ अभी और एक स्ट्रेच अप करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू मरकटासन, दोनों हाथ शरीर का बाजू में रखो, दोनों पैर को एक साथ उठा के 90 ऐसा 90। 1 दोनों पैर को स्ट्रेट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ऐसा फोल्ड करके ना हम जाएंगे मरकटासन। मरकटासन राइट लेग को लेफ्ट का ऊपर, राइट लेग को दोनों हाथ को परपेंडिकुलर। अगर राइट लेग लेफ्ट का ऊपर है तो राइट साइड को फोल्ड, इस साइड मेरे साइड, इस साइड इस साइड इस साइड मेरे साइड राइट। अभी लेफ्ट साइड इस तरफ स्ट्रेच फील करो आपका पेट एरिया में, बीच में छाती 15 डाउन 1 2 3 4 आंख बंद करके स्ट्रेच 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसा करना
धीरे से धीरे से धीरे से झटका के साथ। मैं बार बार बोलता हूँ झटका के साथ नहीं, धीरे से। अब लेफ्ट लेग को राइट का ऊपर, अब लेफ्ट लेग राइट का ऊपर। तो कहाँ फोल्ड करने का, लेफ्ट को ही फोल्ड, लेफ्ट फोल्ड करो और चेहरे को अपोजिट डायरेक्शन में, फेस अपोजिट डायरेक्शन में, और आंख आई बंद करो, आई क्लोज और फील द स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से धीरे धीरे से नेक्स्ट टाइम पर शवासन। 2-4 मिनट शवासन में जाते हैं। हवा नहीं है, अगर मेरे पास ऑप्शन है, बगल में मेरा जिम का रूम है, वहां जाके ऐसे हम करके बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा जितना हम तो आज बिल्कुल मिस कर रहे हैं। हम तो पार्क में बैठे खुली आसमान, तो देखते हैं कल अगर बारिश नहीं हुआ तो जाएंगे। तो अभी समय आ चुका है शवासन का। बिल्कुल शरीर को हल्का कीजिए, पीठ का ऊपर लेट जाइए, बिल्कुल एंटायर बॉडी रिलैक्स। कोई भी जॉइंट का ऊपर, कोई भी अंग का ऊपर प्रेशर नहीं। जैसे कि आप दिन भर काम करके मेहनत करके आ रहे हैं, पीठ का ऊपर जाके सोने जा रहे हैं, उसी विश्राम का भाव मन में लेके आओ। लेकिन नियम नंबर 1 सोना। दूसरी नियम है मन चेतना पूरा आपका साथ रहेगी, शरीर का ऊपर है, चेतना अगर चेतना इधर उधर भटकता है, भटकता है, उसको आप शरीर का लेके आओ, फिर भी नहीं आते तो उसका कुछ नहीं। नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, आप सुनने का भाव उत्पन्न करो, तो पूरा शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। टाइट शूज है, टाइट रिस्टबैंड है, जो भी आप बोल लीजिए, पूरा शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए, ताकि जो भी 4-5 मिनट शवासन जाएगा उसका कुछ खा शरीर को हिलने का नहीं, डोलना है। दोनों पैर का बीच में 1.5-2 फीट का गैप रखिए, रिलैक्स करिए। दोनों हाथ को शरीर के बाजू में रखिए, हथेली बांह को आसमान का तरफ सामना करें, पूरा शरीर को रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। जब सांस लेते हो आपका नाभि ऊपर आता है और सांस छोड़िए छोड़िए। ब्रीदिंग, full breathing, breathe out, breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. Breathing, breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. अभी शरीर का एक एक अंग का ऊपर हम चेतना को लेके जाएंगे। मानसिक शक्ति में आंख बंद करके जो अंग को हम देखेंगे, मन ही मन उस अंग का नाम लेंगे और उस अंग को हम तनाव करेंगे और स्ट्रेस करेंगे। कोई भी तनाव स्ट्रेस उस अंग का बदलेंगे नहीं। शुरू करते हैं दाएं पैर का थंब अप राइट, रिलैक्स, पहली उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, दाएं पैर का तलवा, पंजा, एड़ी, पिंडली, काल मसल, जंघ, थाई, राइट कमर। बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली। बाएं पैर का तलवा, पंजा, एड़ी, पिंडली, दाएं नितंब, बाएं नितंब, कमर से नीचे सारी। नाभि रिलैक्स, नाभि के आजू बाजू मसल रिलैक्स। दाएं छाती रिलैक्स, बाएं छाती रिलैक्स। दाएं पीठ रिलैक्स, बाएं दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, हथेली, पाम, हथेली का पीछे भाग, कलाई, रिस्ट, एल्बो, केवनी, केवनी का नीचे भाग, ऊपर भाग, दाएं कंधा रिलैक्स। बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, हथेली का नीचे भाग, कलाई, केवनी का नीचे भाग, ऊपर, बाएं कंधा रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, छोटी रिलैक्स, गर्ली, पपनी, दाएं गाल, दाएं नसक, बाएं नसक, दाएं नाक, बाएं नाक, नसक,
दाएं कान बाएं कान, दायां आंखों का आजू बाजू सारे मसल रिलैक्स, बायां आंखों का आजू बाजू सारे मसल, दाएं आईब्रो बाएं भ्रूमध्य, कपाल, सिर का ऊपर भाग श्वास, सिर का नीचे भाग, शरीर का ऊपर भाग आसमान को देख रही है लाश, शरीर का नीचे भाग शांत, पूरा शरीर को रिलैक्स हो गया। 30 सेकंड ब्रीदिंग ब्रीद आउट, सांस का ऊपर ध्यान से नॉर्मल सांस ले, आसमान से वायलेट में महसूस करिए आपका शरीर का प्रतिदिन पूरा शरीर। अभी 30 सेकंड ब्रीदिंग ब्रीद आउट नॉर्मल। अब चेतना को हम जहाँ पर लेटे हुए हैं आंख बंद करते हुए परिवेश का चारों तरफ घुमा, आंखें बंद रहेगी, मानसिक शक्ति में आपका दाएं बाजू बाएं बाजू, सर का तरफ बाएं का तरफ, आसमान का तरफ आसमान से, जमीन का तरफ जमीन से। धीरे से जो आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज, चिड़िया की आवाज, कौवा की आवाज, की आवाज, धीरे से सारे आवाज को सुनिए। अभी चेतना को अंतर्मुखी करिए, तीन और भाग शरीर का मन लेके आओ, शरीर का प्रत्येक अंग और एक बार मानसिक चक्र में दे, दोनों पैर के अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पिंडी, घुटनी, जांघ, कमर, पेट, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, चेहरा, सिर, पूरा शरीर। अभी धीरे से दाएं पैर हिलाओ, धीरे से बाएं पैर हिलाओ, धीरे से दाएं हाथ को हिला लो, धीरे से बाएं हाथ, धीरे से सिर को हिलाओ, धीरे से पूरा शरीर को हिला लो। अभी दोनों हाथ को उठाओ और रफ और ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा के ऊपर लगाइए, उंगलियों को आंखों पर रखिए और से आंखों से नीचे से आंखों सूर्य का प्रकाश। अब राइट फोल्ड करिए, राइट लेग को फोल्ड करिए, बाएं करवट टर्न लेफ्ट, दाएं हाथ में प्रेशर दीजिए, ऐसा करके दाएं हाथ अच्छा ऊपर टर्न करो, दाएं हाथ में प्रेशर दें, दाएं हाथ के राइट ऊपर वाला हाथ में प्रेशर ऐसा 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 ये साइड को पकड़ने के अच्छा ऐसे जब भी उठते हो घर में
बार करो, जब भी आप घर पे उठते हो, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि बहुत लोग का बैक पेन उसी समय हुआ है। ऐसे आप सोए हो, फोन है, कॉलिंग बेल बजा, आपको क्या करना है, दाएं पर ऊपर, बाएं साइड का अंगा, हाँ, और दाएं हाथ में प्रेशर दे लो, हाथ में प्रेशर दे, आपका कमर की हड्डी जितने भी, हाँ हाँ हाँ, ऐसा आराम से, वो हाथ में प्रेशर देके, मतलब हाथ में प्रेशर देके उठिए, ना कि रीढ़ में प्रेशर। जब भी घुटता कभी रीढ़ में और रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर देके नहीं उठेगा, ये बार बार, क्योंकि मैक्सिमम लोग का इसमें प्रॉब्लम। चलिए समझ आ रहे हैं वो। अभी हम घर पे तो है, अभी ट्रांजिट टाइम नहीं है, तो अभी हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, या फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे, या फिर पद्मासन में बैठ जाएंगे, या फिर शुक्रासन में बैठ जाएंगे। कपालभाति 108 बार करते हैं, दोनों हाथ को ऐसे द्रोण मुद्रा में रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, थोड़ा सा थोड़ी जो है चिन्ह थोड़ा सा ऊपर, ताकि जो ट्राकिया। अब हम 108 बार कपालभाति करेंगे। कपालभाति मीन्स खाली सांस को फेंकेंगे, सांस को फोर्सिबली फेंकेंगे, और अंदर इनहेल, जो ब्रीथ इन ऑटोमेटिक करेंगे। शरीर का कोई अंग हिलेगी नहीं, शरीर के अंग को स्थिर रख के सांस को फेंकने का, बहुत जोर ऐसा है, आराम से, ठीक है। तो लेट्स डू फॉर 108, 108। आंख बंद रखिए और पूरा निश्वास का प्रश्वास का ऊपर ध्यान दीजिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ओके, रिलैक्स। समय हो रहा है, तो इसलिए हम 8 बार उंगली अनुलोम विलोम करेंगे। आई बिलीव कोई नया नहीं है जो भी कनेक्ट हुए हैं। अनुलोम विलोम, एक अंगूठे में एक नाक को बंद करना, इंद्र के साथ कोई और ये दो फिंगर को यहाँ पे, इंडेक्स फिंगर और एक मिडिल फिंगर को फोrehead पे रेस्ट करना, ये फिंगर पे, ये वाला फिंगर, इंद्र के साथ एक नाक बंद करके निश्वास 4 काउंट करके लेना, ब्रीथ इन, फिर दोनों नाक बंद करके होल्ड करो, जहां तक होल्ड कर सकते हो। मैं कहता हूं 12 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो नाक बंद किए थे उस नाक में छोड़ना, 12 ऊपर नाक नहीं, जिसमें लिए थे उसमें, हाँ छोड़, 12 काउंट। ऐसे ही फिर जो लोग जो नाक में छोड़े उसमें ब्रीथ इन 4 काउंट, होल्ड फॉर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जिस नाक बंद किए थे उस नाक में छोड़ने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा ही ऑल्टरनेटिव ब्रीथ इन विद आउट करते हैं 8 टाइम्स, 2 बार होगा, और 8 बार अभी से शुरू करते हैं। स्टार्ट।
वेरी गुड। अब हम जाएंगे भ्रामरी 3 बार, उसके बाद 7 बार ओम का उच्चारण करके सेशन समाप्त करेंगे। भ्रामरी में दोनों अंगूठे में कान को बंद रखना, दोनों अंगूठे में कान को बंद रखना, और रिंग फिंगर मिडिल फिंगर को आंख बंद करके कान का ऊपर रखो। जीभ को उल्टा करके ऊपर रखना, मुंह बंद करना, और मुंह बंद करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। अब 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस ले, सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। Shaviryam Karvavai Tejasvinam Vadi Amvideshavai Om Shanti 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 Om Sarvasam Swasti Sarvasam Shanti Sarvasam Purnam Sarvasam Mangalam Loka Shamsta Shukina Om Shanti 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 हाथ को जोड़ो और रास्ते फिर आप पहला उच्चारण जो काम करेंगे धीरे से उनको बोलिए और पद्मासन में बैठे हो थोड़ा सा स्ट्रेस लीजिए आगे पीछे बाएं